नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की होगी जांच। 50,000 से अधिक नकदी पर होगा जब्ती व सत्यापन। प्रत्याशियों के व्यय की सीमा तय हुई 40 लाख। आज सीएम नीतीश करेंगे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर। 12% होगा ब्याज दर। आवेदन के लिए महिला को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य। प्राथमिक विद्यालय में 3 और माध्यमिक विद्यालय में 5 शिक्षक रहेंगे उपस्थित। नियम तोड़ने पर प्रभारी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। निर्वाचन आयोग का आदेश, अधिकारियों का गृह जिले में तबादला निषेध। अधिकारियों और कर्मियों के तबादले 6 अक्टूबर तक किए जाएं पूरे। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया कदम। सहरसा में बनेगा बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज। 98 करोड़ रुपए होगी परियोजना की कुल लागत। रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आज एशिया कप 2025 में होगा भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। टीम इंडिया ने बनाई फाइनल में जगह। दुबई में रात 8 बजे होगा ये मैच। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 600 पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने 600 से अधिक पदों के लिए भर्ती जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार jobapply.in पर आवेदन कर सकते हैं। रिटन एग्जाम 25 और 26 अक्टूबर को होगा। योग्यताओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल में बीई, बीटेक या फिर बीएससी अनिवार्य है। आयु सीमा सामान्य व ईडब्ल्यूएस के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल, SC/ST के लिए 33 साल। 40% से अधिक विकलांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 साल की छूट मिलेगी। फीस सामान्य ईडब्ल्यूएस व ओबीसी के लिए 177 रुपए, SC/ST PWD के लिए निःशुल्क। सैलरी पहले वर्ष में 30,000 से, दूसरे वर्ष में 35,000, तीसरे वर्ष में 40,000 निर्धारित है। चयन रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ पूरी होगी। सहरसा में बनेगा बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज। सहरसा जिले में बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज मत्स्य गंधा झील पर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 98 करोड़ रुपए है। यह ब्रिज न केवल जिले की खूबसूरती बढ़ाएगा बल्कि पर्यटन को नई दिशा भी देगा। परियोजना में गोलाकार ग्लास ब्रिज, संगीतमय फव्वारा, लाइट एंड साउंड शो, फूड कोर्ट, सेल्फी पॉइंट, घाट पार्किंग और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही 30 साल से लंबित रेल ओवर ब्रिज का निर्माण भी शुरू हुआ है। दोनों परियोजनाएं जिले के विकास, पर्यटन, रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि लाकर कोसी क्षेत्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की होगी जांच। विधानसभा चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए एसएसटी, एफएसटी, वीडियो व्यूइंग, वीडियो सर्विलांस, अकाउंट टीम व असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। 50,000 रुपए से अधिक नकदी, शराब, हथियार या आपत्तिजनक सामान मिलने पर जब्ती व सत्यापन होगा। प्रत्याशियों के व्यय की सीमा 40 लाख तय की गई है, जिसकी निगरानी निर्वाचन व्यय कोषांग करेगा। प्रचार सामग्री, वाहन, सभा, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया व अन्य खर्च का लेखा जोखा रखा जाएगा। एफएसटी आचार संहिता उल्लंघन व प्रचार गतिविधियों की निगरानी करेगी, जबकि वीएसटी संवेदनशील क्षेत्रों और हाई प्रोफाइल प्रत्याशियों की रिकॉर्डिंग करेगी। प्रतिदिन रिपोर्ट व समीक्षा बैठक भी होगी। आज सीएम नीतीश करेंगे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत परिवार की एक महिला को अपने पसंद के स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की प्रथम किस्त 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। योजना के पहले चरण में महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ व्यवसाय बढ़ाने पर 15,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक ऋण भी मिलेगा। ब्याज दर 12% और चुकाने की अवधि 1 से 3 वर्ष होगी। आवेदन के लिए महिला को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी है और फॉर्म में आधार, बैंक, मोबाइल नंबर, व्यवसाय विवरण और फोटो अपलोड करनी होगी। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 3 और मध्य विद्यालय में 5 शिक्षक उपस्थित रहेंगे। नियम तोड़ने पर प्रभारी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अब 2 से 5 शिक्षक एक साथ छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे ताकि पढ़ाई बाधित न हो। स्कूलों को 30 सितंबर तक उपस्थिति रिपोर्ट भेजनी होगी। 10 से 18 सितंबर तक हुई अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम 27 सितंबर को जारी होगा और इसे पीटीएम में अभिभावकों को सौंपा जाएगा ताकि वे बच्चों की प्रगति समझ सके। छात्र के सवाल पर खान सर ने बताया ब्रेन डोनेशन के बाद क्या होगा हाल।
पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने ब्रेन डोनेशन के सवाल पर मजेदार अंदाज में समझाया कि यह संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा दिमाग किसी और में लगा भी दिया जाए तो वो व्यक्ति मेरे जैसा काम करने लगेगा, शरीर उनका रहेगा लेकिन अंदर से वो खान सर बन जाएगा। ऐसा होने पर व्यक्ति अपने परिवार और आसपास के लोगों को पहचानना भूल जाएगा। और खान सर ने हंसते हुए बताया कि ब्रेन ट्रांसप्लांट से मैडम के सामने जाकर नाश्ता मांगना भी मुश्किल होगा और वो पूछेंगी कि आप कौन है। किडनी और लिवर की तरह दिमाग का डोनेशन असंभव है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में शामिल हुए बिहार के 12 स्टॉल। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का चौथा संस्करण शुरू हो गया है, जिसमें बिहार पवेलियन ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। पवेलियन में बिहार से आए 12 स्टॉल लगे हैं, जिन्हें इन्वेस्ट बिहार, बिहार है तैयार, एडवांटेज बिहार, स्टार्टअप बिहार और MSME के अनुरूप सजाया गया है। उद्योग विभाग के सचिव बी कार्तिकेय ने उद्घाटन किया और निवेशकों को राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। विदेशी प्रतिनिधि पवेलियन का दौरा कर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। सुधा और एग्री फीडर के स्टॉल में गुलाब जामुन, सत्तू और हेल्दी ड्रिंक जैसे उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। समस्तीपुर में आज और कल होगा नियोजन कैंप का आयोजन। समस्तीपुर जिला नियोजनालय 26 और 27 सितंबर को नियोजन कैंप आयोजित कर रहा है, यानी कि आज और कल, जिसमें SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 100 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सुरक्षा जवान के 60 पद, सुरक्षा सुपरवाइजर के 20 पद और कैश कस्टोडियन के 20 पद शामिल हैं। केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं या 12वीं पास, उम्र 19 से 40 वर्ष और न्यूनतम लंबाई 167.5 सेंटीमीटर तय है। वेतन 17,000 से 24,000 रुपए तक मिलेगा। चयन इंटरव्यू और दस्तावेज जांच के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को समस्तीपुर नियोजनालय में पंजीकरण करना अनिवार्य है। मानव बल की मासिक राशि में हुई बढ़ोतरी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी वितरण कंपनियों SBPDCL और NBPDCL ने एजेंसी के माध्यम से कार्यरत मानव बल की मासिक राशि 520 से 3,324 रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब एजेंसी बिना कारण कर्मियों को सेवा से नहीं हटा सकेगी। स्पर्शाघात की स्थिति में 50 लाख रुपए तक की सहायता, 6 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस और अन्य पैकेज उपलब्ध होंगे। तकनीकी श्रेणी 3 की नियमित बहाली में अनुभव के आधार पर परीक्षा अंकों में प्रतिवर्ष 3% की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक 15% अधिमान्य अंक मिलेंगे। इससे सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और कार्य कुशलता बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निसंतान विधवा की संपत्ति पर ससुराल का हक। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(b) पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई हिंदू महिला निसंतान, अविवाहित, पुनर्विवाह न करने वाली और बिना वसीयत के मरती है तो उसकी संपत्ति मायके के बजाय ससुराल को जाएगी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इसे सदियों पुरानी परंपराओं जैसे कन्यादान और गोत्रदान से जोड़ा। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को महिला अधिकारों और समानता के खिलाफ बताया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए मध्यस्थता हेतु भेजा और अंतिम सुनवाई नवंबर तक टाल दी। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि महिला वसीयत बनाकर या पुनर्विवाह कर स्थिति बदल भी सकती है। रक्सौल में पकड़ा गया नाइजीरियन घुसपैठिया। भारत व नेपाल सीमा पर रक्सौल ICP से एक नाइजीरियन नागरिक को फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। व्यक्ति का असली नाम हेनरी चिको GMK, जन्म 27 जुलाई 1968 को हुआ है। पहले ये 2023 में दिल्ली एयरपोर्ट से मेडिकल वीजा पर भारत आया था और 2024 में देश छोड़ गया था। इसके बाद में उसने नाम और जन्म तिथि बदलकर कोटे डिवोइरे का फर्जी पासपोर्ट बनवाया और नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का प्रयास किया। जांच में सामने आया कि यही पासपोर्ट पहले भी दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया था। पकड़े गए आरोपी को SSB ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बिहार चुनाव में पहले गिने जाएंगे पोस्टल बैलेट के वोट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती पहले पूरी की जाएगी और उसके बाद ही EVM की गिनती शुरू होगी। यह कदम पोस्टल बैलेट की बढ़ती संख्या और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। जहां पोस्टल बैलेट अधिक हो वहां पर्याप्त टेबल और कर्मचारी उपलब्ध होंगे ताकि देरी न हो। पोस्टल बैलेट मुख्य रूप से नौकरी, उम्र 80+ या दिव्यांगता के कारण मतदान केंद्र नहीं जा पाने वाले लोग देते हैं। ये सुधार चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाने फोन की बैटरी का कैसे करें स्मार्ट यूज।
इंस्टाग्राम रील्स देखने से स्मार्टफोन की बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होती है। लगातार ऑटो प्ले वीडियो फोन को लगातार प्रोसेसिंग के लिए मजबूर करते हैं, जिससे पावर की खपत बढ़ती है। डेटा स्ट्रीमिंग और बैकग्राउंड एक्टिविटी भी बैटरी पर असर डालते हैं। स्क्रीन की ब्राइटनेस और HDR कंटेंट की प्रोसेसिंग भी अतिरिक्त पावर खाती है। उदाहरण के तौर पर आईफोन 14 प्रो पर लगातार 1 घंटे रील्स देखने से बैटरी 100% से घटकर 35% हो जाती है। इसलिए रील्स का लंबे समय तक उपयोग बैटरी की तेजी से खपत का कारण बनता है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी, 1300 लोगों को मिला नोटिस। राजस्व विभाग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है। बगहा 1 की सीईओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि 2000 से अधिक जमीन चिन्हित हुई है, जिसमें फिलहाल 1300 लोगों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बाद कागजातों की जांच कर अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। तो वहीं बेतिया के गुलाब बाग में बेतिया राज की 1 कट्ठा 1 धूर 10 धूर की जमीन 3 लोगों ने मिलकर अवैध रूप से बेच दी। व्यवस्थापक अनिल कुमार सिन्हा ने सदर सीईओ को बिक्री को निरस्त करने, दाखिल खारिज रोकने और भूमि पर निर्माण न होने देने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग का आदेश, अधिकारियों का गृह जिले में तबादला निषेध। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मियों के तबादले 6 अक्टूबर तक पूरे किए जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी का तबादला उसके गृह जिले में नहीं होना चाहिए और जिन अधिकारियों का कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा हो रहा है, उनका तबादला अनिवार्य है। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी प्रधान सचिवों एवं मंडलीय आयुक्तों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में म्यांमार और बांग्लादेश तटों पर नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके असर से बिहार के कई जिलों में 2 अक्टूबर तक अच्छी बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। फिलहाल पटना में मौसम सामान्य रहेगा, आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। 26 सितंबर के बाद नए सिस्टम के सक्रिय होने पर पटना व आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तापमान अधिकतम 32 से 34 और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री तक रह सकता है। पटना के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कोचिंग होगी शुरू। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी की योजना शुरू हो रही है। जिले के 75 ICT लैब और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर व बड़े टीवी के जरिए विशेष कक्षाएं होंगी। बिजली न रहने पर बैटरी इन्वर्टर से भी क्लास चलेगी। गरीब मेधावी छात्रों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने का अवसर देने हेतु IIT कानपुर सहयोग करेगा। गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। गैर विज्ञान छात्रों के लिए SSC, रेलवे आदि की तैयारी होगी। जाने क्या है विधानसभा चुनाव में जमानत राशि का खेल। बिहार विधानसभा चुनावों में वोट कटवा प्रत्याशियों का चलन लगातार बढ़ रहा है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को जमानत सुरक्षित रखने के लिए कुल वैध मतों का कम से कम 16.67% वोट पाना जरूरी है। 2010 में 3019, 2015 में 2935 और 2020 में 3205 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। सामान्य श्रेणी के लिए 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5,000 रुपए की जमानत राशि सरकार के खजाने में जमा हुई। 3 चुनावों में करीब 8 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए। इनमें से औसतन 80 से 85% प्रत्याशियों की जमानत हर बार जब्त होती है, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य पहचान और वोट विभाजन होता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीतीश सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। नीतीश सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली नामक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब मृतक सरकारी सेवक के योग्य आश्रित सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की स्थिति घर बैठे ही देख सकेंगे। इससे बार बार कार्यालयों का चक्कर लगाना समाप्त होगा। 26 सितंबर 2025 से केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। सभी विभागों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और 7 अक्टूबर को उन्हें पोर्टल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहल सुशासन, पारदर्शिता और समय पर राहत सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से लगा झटका। पटना उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव को सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में बरी करने का पटना सिविल कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया है और मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। साल 2023 में विशेष MP MLA अदालत ने रीतलाल यादव समेत अन्य आरोपियों को सबूतों के अभावों में बरी किया था। इस हत्याकांड में दानापुर की पूर्व BJP विधायक आशा सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा की 30 अप्रैल 2003 को गोली मारकर हत्या हुई थी। अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी कर केस की स्पीडी ट्रायल के तहत पुनः सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
आज मोतिहारी में होगी प्रियंका गांधी की पहली चुनावी सभा। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। 26 सितंबर यानी कि आज प्रियंका गांधी मोतिहारी में जनसभा और पटना में महिला संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगी। राहुल गांधी की रणनीति के अनुसार प्रियंका के इस कदम से नीतीश कुमार के महिला वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश होगी। बिहार में महिलाएं नीतीश सरकार की मजबूत समर्थक मानी जाती है। उनके बिहार आगमन के दिन ही नीतीश सरकार 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर भी करेंगे, जिससे उनका जन समर्थन और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बिहार में आज पार्टी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत निर्वाचन आयोग की सक्रियता बढ़ाने के साथ राजनीतिक दल भी चुनावी रणनीतियों में जुट गए हैं। कांग्रेस ने अपनी 2 दिवसीय CWEC बैठक पूरी की, तो वहीं भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को बिहार के पटना पहुंचे। शनिवार को वो अररिया और शनिवार यानी कि आज वो अररिया और समस्तीपुर के सरायरंजन में पार्टी पदाधिकारियों की बैठकों को संबोधित करेंगे। शुक्रवार की शाम को अमित शाह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इंटरनेट मीडिया विंग की बैठक में 52 जिलों के इंटरनेट मीडिया पदाधिकारियों को संबोधित किया। ये बैठक चुनावी प्रचार और संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित थी। आज एशिया कप 2025 में होगा भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का सुपर 4 आखिरी मैच 26 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे होगा। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या फॉर्म में है। श्रीलंका ने ग्रुप बी में अच्छा खेला, लेकिन सुपर 4 में हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। भारत ने पिछले 10 मुकाबलों में 8 बार श्रीलंका को हराया है। दुबई के पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। भारत और श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11 भी फाइनल की गई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 26 सितंबर 1998 में सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेन्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी थे। 1921 में सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। 1923 में देवानंद का जन्म हुआ था। ये फिल्म अभिनेता और निर्माता थे। 1977 में उदय शंकर का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता थे। 1932 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजीव कुमार, रविंद्र पासवान, अब्दुल मन्नान, मेहर, प्रदीप पंडित, असफर, पुनीत कुमार, अमरनाथ शाह, मुन्ना प्रसाद, राजीव राय, संगीता कुमारी, टिंकू कुमार, परवेज वारसी, रोशन कुमार, मंतोष कुमार, विकास कुमार, अशोक कुमार, लक्ष्मी मेहता, मन्नत ताहिर, पंचानंद सिंह, विजय घायल, आदित्य प्रधान, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, नेहा कुमारी, बीरबल कुमार, श्वेता रॉय, रंजय तिवारी, नीतीश कुमार, विकास दास, राजकुमार यादव, धनंजय कुमार, दयानंद सिंह, जितेंद्र कुमार, कुदरत अंसारी, सुमित महतो, रोहित कुमार और सोनाली कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में नवरात्र को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।